Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 5, exercise 11.1, Federal Board Class 9 Mathematics. Represent the following data by a histogram. और क्लास इंटरवल है 1 to 5, 5 to 10, 5 to 15, 15 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 45. स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो क्लास इंटरवल है उसका साइज़ डिफरेंट है, क्योंकि पहले ग्रुप का साइज़ 5 है, दूसरे का 10 है, तीसरे का 15 है, चौथे का फिर 10 है और पाँचवें का 5 है। तो इसका जो साइज़ है क्लास इंटरवल का वो डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले ग्रुप की 5 है, फिर 12, 16, 10 और 2। तो इस साइज़ को इक्वल करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को साइज़ से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा फिक्स फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो उसको हम वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी इस डेटे को वर्टिकल फॉर्म में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। जैसे जो पहला ग्रुप है वो है 0 to 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स 5। दूसरा ग्रुप है 5 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी है 12 और इसका साइज़ है 10 और पहले ग्रुप का साइज़ है 5। तीसरा ग्रुप है स्टूडेंट्स 15 to 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 16 और इसका साइज़ जो है वो है 15। और नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है 30 to 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और इसका साइज़ भी है 10। और फिर स्टूडेंट्स लास्ट ग्रुप है 40 to 45, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और इसका साइज़ है 5। अब स्टूडेंट्स एक तो आप ये ध्यान में रखें कि अपर लिमिट पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट जो है वो सेम है, तो मीन्स कि ये क्लास बाउंड्री है, ये क्लास इंटरवल भी है और क्लास बाउंड्री भी है, तो इसलिए हमें इसकी क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि ये इरेगुलर क्लास इंटरवल है, रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है, तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? वो हम फाइंड करेंगे कि 5 को हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम साइज से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। और फिर वर्टिकल लाइन पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हम हिस्टोग्राम ड्रा कर लेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करूँगा स्टूडेंट्स साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल से। तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी 5 है और क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो भी 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब दूसरे ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है और इसका साइज़ जो है वो इस क्लास इंटरवल का वो 10 है, तो 12 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.2। तीसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 16 और इसका साइज़ है क्लास इंटरवल का 15, तो जब हम 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा स्टूडेंट्स 16 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1.07। 1.07 इसके फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। तीसरे ग्रुप का साइज़ है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है 10 और इसका साइज़ भी है 10, तो जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। और फिर जो लास्ट ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, तो जो 2 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.4। अब स्टूडेंट्स हम ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है उसको वर्टिकल लाइन पर और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल को हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करके हिस्टोग्राम ड्रा कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हम लिखेंगे जी क्लास इंटरवल, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो इसमें हम स्टूडेंट्स इक्वल आपने लगाना है, गैप लेना है, इसलिए मैं स्केल की हेल्प से स्टूडेंट्स मैं इसको ड्रा करूँगा। तो ये मैं 1.5 का साइज़ ले रहा हूँ सारे का। ये 1.5 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर,
और 1.5 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स मैंने डॉट लगाए हैं और वर्टिकल लाइन पर मैं 1 सेंटीमीटर पर डॉट लगाऊंगा। ये स्टूडेंट्स मैंने 10 पर स्केल रखा और ये मैं हर सेंटीमीटर पर एक डॉट लगा लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं स्केल को। बेहतर वैसे ये होता है कि हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, लेकिन ये बुक के ऊपर या जो टीचर्स अपलोड कर रहे हैं वीडियो, उन्होंने भी ब्लैंक पेपर के ऊपर इसको ड्रा किया है, लेकिन वो फ्री हैंड ड्रा कर देते हैं। आपने स्केल के साथ स्टूडेंट्स इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये स्टूडेंट्स 45। अब ये जो वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर स्टूडेंट्स मैं रिप्रेजेंट करूँगा, चूँकि हमारा जो डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वो मैक्सिमम है 1.2 और मिनिमम है 0.4। तो मैं हर लाइन के ऊपर स्टूडेंट्स 0.2 जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.4, ये 0.6, ये 0.8, ये 1 और ये 1.2 और ये 1.4। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटे को इस तरह रिप्रेजेंट किया। अब जो हमारा पहला ग्रुप है 0 to 5, उसकी आप डेंसिटी देखें तो वो है 1। तो हमने स्टूडेंट्स 0 to 5 जो है वो 1 तक लाइन लगानी है। तो जिधर 1 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स उसके सामने मैं एक डॉटेड लाइन लगाऊंगा लेड पेंसिल के साथ, ताकि हमारी जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल सही बन जाए। अब स्टूडेंट्स सामने 0.5 को इस लाइन तक ज्वाइन करना है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ड्रा करने लगा हूँ। तो ये जो हमारी रेक्टेंगल बन रही है ये है हमारे पहले ग्रुप की हिस्टोग्राम का डेटा या रेक्टेंगल, और इसको हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। ये जो आगे लाइन लगी है उसको आप रेज भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए। ये हमारा पहला ग्रुप हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब दूसरा ग्रुप देखें 5 to 15, यानी कि ये 5 से लेकर 15 तक है। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करूँगा, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो है 1.2। तो 1.2 स्टूडेंट्स, अभी ये 1.2 है, यहाँ से आपने लाइन लगानी है, डॉटेड लाइन लगा लें क्योंकि बाद में हमने इसको रेज करना है। तो इस लाइन को स्टूडेंट्स हमने प्रोड्यूस करना है 1.2 तक। ये मैंने इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लिया और 15 पर जाकर स्टूडेंट्स हमने इसको ज्वाइन करना है इस लाइन तक। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। इस लाइन को भी आपने ऊपर से ज्वाइन करना है, ये भी स्केल से साथ ही कर लेना और इसको आपने कर देना है रेज। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड ग्रुप है 15 to 30, उसकी जो डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी की वो है 1.01, यानी कि 1.01 नहीं 1.07। तो 1.07 का मतलब है कि 1 और 1.1 के बिटवीन अगर हम 100 पार्ट्स करें तो उसका 7th पार्ट लेना है। तो ये जो 1.07 है वो अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट तक आएगी, यानी कि 1 से थोड़ा सा ऊपर होना है इसने। तो उसको स्टूडेंट्स हम 1 से थोड़ा सा ऊपर करके एक डॉटेड लाइन लगाएंगे। पहले 2 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में तो वो अब डॉटेड लाइन नहीं लगेगी, तो हम इसको थोड़ा आगे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं क्योंकि ये 30 तक जाना है। इसका जो साइज़ है वो है 15 to 30 और इसकी डेंसिटी है 1.07। तो 1.07 के सामने मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई और अब स्टूडेंट्स 30 पर स्केल रख कर हम इसको करेंगे ज्वाइन। तो ये हमारी जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड ग्रुप को।
और इसके ऊपर भी आप स्केल रख कर स्टूडेंट इस लाइन को ज्वाइन कर लें। ये 1 से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, 1 से थोड़ी सी इस लाइन को, एक लाइन जितना आपने इसको ऊपर लेकर जाना है। ये स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ग्रुप है। अब आप देखें फोर्थ ग्रुप, वो है 30 to 40 और इसकी जो डेंसिटी है 30 to 40 की वो है 1। तो अब स्टूडेंट्स 1 के सामने यानी कि इस लाइन से थोड़ा सा नीचे हमने लगा लेनी है डॉटेड लाइन, थोड़ी सी बिल्कुल जैसे वो पीछे 1 वाली लाइन है, मैं उसके ऊपर ही रख लेता हूँ इसको। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लगेगी डॉटेड लाइन और 40 के ऊपर रख कर स्टूडेंट्स हमने एक लाइन लगानी है, क्योंकि इसका जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल था वो था 30 to 40। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने इसकी लाइन को ड्रा कर लेना है और फिर इसको ज्वाइन करना है इसके साथ। तो ये हमारी हिस्टोग्राम बन रही है स्टूडेंट्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट बने। तो ये हमारा थर्ड ग्रुप था और जो हमारा लास्ट ग्रुप है ये फोर्थ ग्रुप था। जो हमारा लास्ट ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है स्टूडेंट्स 0.4। तो आप 0.4 के सामने स्केल रख कर स्टूडेंट्स हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे ताकि हमारी रेक्टेंगल जो है और वो ये सिर्फ आखिरी ग्रुप तक लगेगी। तो इसको हमने 45 से ड्रा करना है ऊपर की साइड पर। तो ये स्टूडेंट्स 45 इस जगह पर था, तो ये मैंने इसकी लाइन ड्रा कर ली। तो इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी हिस्टोग्राम है। इसमें अगर आप कलर भी करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, लाइंस भी लगाना चाहते हैं तो लाइंस भी लगा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 5 वो मैंने कंप्लीट किया है। अक्सर टीचर ने इसको इस पर यूट्यूब पर भी गलत अपलोड किया हुआ है और स्कूल्स में भी वो गलत पढ़ा रही हैं। वो क्या करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी को सपोज़ कि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वो नंबर ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 तक, वर्टिकल लाइन तक वो 16 तक नंबर लिख देते हैं। पहले ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, तो वो 5 तक रेक्टेंगल बना लेते हैं। दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 12, तो वो नीचे से तो साइज़ जो है वो 5 to 15 ही लेते हैं, लेकिन इसको वो जो है हाइट इसकी वो 12 तक ले जाते हैं, तो जो टोटली गलत है। तीसरे ग्रुप में भी वो साइज़ तो 15 to 30 लेते हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दी हुई वो 16 है, तो वो इस रेक्टेंगल को 16 तक हाई कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है और उसका आपको पेपर में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो इरेगुलर है। तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करके इस तरह की ये रेक्टेंगल्स बनानी पड़ेंगी, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।